चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। पहला पॉइंट, अल्कोहल और फिनॉल में अंतर क्या है। बेंजीन रिंग से जब OH लगा होता है तो कहलाता है फिनॉल, और मतलब एरोमेटिक जब होता है तो फिनॉल, और जब बेंजीन अल्कोहल कहते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, फिनॉल का एक टेस्ट भी है जो आगे लिखवाऊंगा, आप चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, कि अगर FeCl3 ले लें, न्यूट्रल FeCl3, और हमने न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल्स में ऐड किया, तो फिनॉल्स गिव्स टर्न्स वॉयलेट कलर। फिनॉल एक कलर देता है, पिंकिश वॉयलेट, उस तरफ का कलर देगा, जबकि अल्कोहल कोई कलर नहीं देते। तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनॉल कलर देता है, जबकि अल्कोहल्स डू नॉट गिव एनी कलर। मतलब कहीं पहचानना है कि ये फिनॉल है या अल्कोहल है, FeCl3 डाल दीजिए। FeCl3 डालने का अगर आपको कलर दिख रहा है तो फिनॉल है। कलर दैट इज पिंक कह लो, या पिंक को डार्क करते जो वॉयलेट आ जाता ना, तो अगर वैसा कलर दिख रहा है तो फिनॉल है, अदरवाइज अल्कोहल है। एलिफैटिक अल्कोहल में फिर या इन जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डाईहाइड्रिक क्या है, पॉलीहाइड्रिक क्या है। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक हो गया। डाईहाइड्रिक मतलब दो OH। बेटा कॉमन सेंस है, याद भी आना चाहिए, अगर दो OH हैं तो एक ही कार्बन पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है। याद आना होगा, क्योंकि हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर एक कार्बन पे यहाँ OH है और यहाँ Cl है, क्या स्टेबल है अनस्टेबल है? आपने पढ़ा है अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है, अगर लोन पेयर वाले ग्रुप हैं, अगर एक से ज्यादा लोन पेयर वाले ग्रुप है और एक पे भी H है तो अनस्टेबल है, और अगर एक ही कार्बन में दो OH आ गए तो हाईली अनस्टेबल हो गया, क्योंकि लोन पेयर और दोनों पे H आ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है तो जेम नहीं आ सकता। याद आ रहा है? वेसो जेम होता है ना, तो जेम नहीं हो सकता डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, क्योंकि वो अनस्टेबल है। किसी बच्चे को कोई डाईहाइड्रिक ऐसा याद है जिसमें एक ही कार्बन पे दो OH हो स्टेबल, एक ही कार्बन पे दो OH हो और स्टेबल हो? ये रेयरली बच्चों को याद होता है, बहुत कम बच्चों को याद होता है। चलिए, ये इसका एग्जाम्पल है, आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। CCl3CHO डॉट वाटर, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। ये कंपाउंड क्लोरल हाइड्रेट है, जिससे क्लोरोफॉर्म बनाई गई थी NaOH से रिएक्शन करने पर। इस क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पे दो OH हैं, फिर भी स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इसलिए ये स्टेबल है। अदरवाइज एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है और कॉम्पिटिशन के लिए है, फिलहाल अभी के लिए नहीं है। तो बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्लियर है, डाईहाइड्रिक क्लियर है, पॉलीहाइड्रिक क्लियर है। एक खाली एग्जांपल लिख रहा हूं ट्राईहाइड्रिक का, क्योंकि आपको आता है। तो ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि आपको आता है इसलिए लिखा है। आई होप तो सभी को मालूम है, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, ग्लिसरीन जिसे हम कह देते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल है जिसमें 3 OH है। ठीक है, अल्कोहल का बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री। याद आ रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी क्या है? याद आ गया बच्चों? बिल्कुल जैसे आपने पिछले चैप्टर में हेलोजन पढ़ी थी ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या था कि हेलोजन किस कार्बन से लगी है, कार्बन देखना था प्राइमरी है या नहीं। ऐसे ही प्राइमरी अल्कोहल कौन से अल्कोहल हैं? OH ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन। और बेटा 1 डिग्री कार्बन क्या है? वो कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री है, वो कार्बन जो दो एल्काइल से जुड़ा 2 डिग्री, जो तीनों तरफ एल्काइल से जुड़ा 3 डिग्री है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है, और प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन क्या आ गई बेटा? द कंपाउंड इन विच OH group is attached to, OH group attached है attached to 1 डिग्री कार्बन।
प्राइमरी अल्कोहल वो हैं जिसमें OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन लगा है। बोलो बेटा, क्या मैं आपको सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की डेफिनेशन लिखाऊं? समझ में आ गया होगा, बोलो। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? जब OH ग्रुप बेटा अटैच है सेकेंडरी कार्बन से, और टर्शियरी अल्कोहल क्या है? OH ग्रुप इज अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। और ज्यादा बेटर होता है हम इसको एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कहाँ क्या है। बेटा एक कंपाउंड है, इसे मिटा दो बेटा। कंपाउंड या एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख लिया C4H10O। ठीक है, ये है C4H10O, यानी 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है आपने। तो 4 कार्बन का अगर आप अल्कोहल बना रहे हैं तो ये आ गया CH3 CH2 CH2 CH2OH। मैंने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई और किनारे OH लगा दिया। इसके बाद मैंने एक और बारी यही किया, लेकिन अब की मैंने यहां OH और ये कार्बन इधर ले आया। ठीक है, फिर मैंने CH3 CH, ये CH3 और पीछे ले गया, ये OH लिया, और उसके बाद इसी में एक और बनाया है, यहां कार्बन है और इस कार्बन से ये OH लगा है। आपसे ऑब्वियसली यही क्वेश्चन है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। ठीक है, आई होप सो सभी को क्लियर है। एक मिनट, मैं ऐसे पूछे, इसमें प्राइमरी कितने हैं? प्राइमरी कितने हैं, कौन कौन? एक ही है। वेरी गुड, 2 प्राइमरी हैं। एक ये पहला वाला प्राइमरी है और ये तीसरा वाला भी प्राइमरी है, क्योंकि बेटा ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये प्राइमरी कार्बन है और इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। ये बेटा टर्शियरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला अल्कोहल टर्शियरी है। बोलो बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो पहचान लेंगे, डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वर्ड आएंगे बाद में। अब हम बात करना चाह रहे हैं अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर या IUPAC की। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको इसका नामकरण थोड़ा बहुत पता हो कि IUPAC के हिसाब से जो इसका नॉमेनक्लेचर है उसमें अल्कोहल का नाम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां क्या वर्ड है? पहले एक वर्ड है ALK, फिर एक वर्ड है AN, फिर OL। तो एल्केनॉल इसका नाम है। ALK का मतलब होता है कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 कार्बन है तो प्रोप। तो ये जो ALK है ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। जो हमारी पेरेंट चेन है ना, जो लॉन्गेस्ट चेन मानी है, उसमें कार्बन कितने हैं। ऑब्वियसली AN जो आगे लिखा है सिंगल बॉन्ड बता रहा है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और जो OL लिखा है वो अल्कोहल बता रहा है या ऑल ग्रुप बता रहा है कि अल्कोहल है। ठीक है, मैं जैसे इन चारों को मिटाया नहीं है, उसके पीछे रीजन यही है कि हम इसका IUPAC नाम आपको बता दें। बेटा इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई और चेन में कार्बन को हमने नंबर कर दिया। ये नंबर हमने किया, ऑब्वियसली मैंने नंबर कहां से किया? जहां से OH पास में हो। तो ये नाम 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूट आएगा, सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और अल्कोहल पहले नंबर पे ही है, तो आप 1 ब्यूटेनॉल कह दीजिए, ब्यूटेन 1 ऑल कह दीजिए, या ब्यूटेनॉल 1 कह दीजिए, सब एक ही बातें हैं, और 1 नहीं कहेंगे तो 1 ही अंडरस्टूड है। पहले नाम में किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लीजिए। पहला IUPAC नाम जो हमने लिखा वो 1 ब्यूटेनॉल है, किसी को प्रॉब्लम है? क्लियर है? ठीक, अब मैं जानबूझ के तीसरा नाम लिख रहा हूं जिससे कि आप भी कुछ लिखें। ये तीसरा नाम लिख रहा हूं, ये मेन चेन हो गई, अल्कोहल यहां से पास में है, यहां से पास में है तो 3 कार्बन की चेन हो गई। बेटा 3 कार्बन की चेन हो गई, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल ऑल, और अल्कोहल पहले ही पोजीशन पे है तो 1 प्रोपेनॉल लिखा जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन है तो बेटा सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन मिथाइल कहलाएगा। तो बेटा तीसरे का नाम हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, थर्ड वन इज नेम्ड एज 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ऑब्वियसली सेकंड और फोर्थ के नाम आप अपने आप लिखें, आपने कॉपी में बनाए हैं ना, नहीं बनाए तो अब बना लीजिएगा। चलिए सेकंड और फोर्थ इसका
ये दिख रहा है आप लोगों को? देखिए लिख लीजिए कॉपी में। डन। होपफुली आपका आंसर सही हो, मुझे उम्मीद है, लेकिन एक आध बच्चा जरूर गलत लिखता है, इसलिए मैंने छोड़ा था इसे। बेटा दूसरे का आंसर बोलो क्या आया? एक एक टू ही को बोलने दो। वेरी सर, गुड। 2 तो ब्यूटेनॉल आया था। सेकंड का आंसर है ये लॉन्गेस्ट चेन है और 3 कार्बन की चेन, सॉरी 4 कार्बन की चेन ही है और सेकंड पे अल्कोहल लगा है, तो ये 2 ब्यूटेनॉल है। जल्दबाजी में कई बार इसको बच्चे लिख देते हैं 1 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, जबकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की 2 ब्यूटेनॉल। आई होप तो अब आपका ये सही है, तो ये तो 100% सही होगा। इट इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। यहाँ 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल आएगा। एनी डाउट? कई बच्चे जल्दबाजी में इसको भी लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे वो लिख देते हैं क्या 2,2 डाई मिथाइल इथेनॉल, लेकिन ये याद रखना है लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की है, इसलिए प्रोपेनॉल है। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। आईयूपीएससी की आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बुक से, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा आईयूपीएससी क्वेश्चन हैं। अब कायदे से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग का नाम है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल बनाने के क्या क्या प्रिपरेशन के तरीके हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और बेटा मैं पहले अल्कोहल की बात कर रहा हूं, फिनॉल की नहीं। पहले अल्कोहल बनाने सीख लेते हैं, फिर फिनॉल देख लेंगे बाद में। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। हमने अभी अभी एक चैप्टर पढ़ा है या पहले पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। उनकी रिएक्शन अगर आपने रिवाइज की हो तो वो यहाँ की प्रिपरेशन हो जाएंगी। बेटा हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाए थे? देखा, पहले ही ने रेड़ पीट दी, अल्कोहल प्लस हैलाइड। तुम अल्कोहल बना रहे हो, लेके बैठे हो, हैं? एक हाथ तो लेके बैठा है, बोले हद करते हैं। जबकि 2 तरीके से आपको पढ़ाया था और कहा था कि इसको याद रखिएगा। एल्काइल हैलाइड की एक्वस केओएच से करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और अल्कोहलिक केओएच से करते हैं तो इलिमिनेशन होता है। तो यहाँ एक्वस केओएच से अल्कोहल बन सकता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड आपको लिखना चाहिए, बाय रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड विद एक्वस केओएच। अरे भैया अल्कोहलिक केओएच क्यों लोगे? अल्कोहलिक केओएच से तो इलिमिनेशन होके एल्कीन बनती है। तो यहाँ क्या याद रखना है? एक्वस केओएच से क्या बनेगा? अल्कोहल। तो बाय रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड विद एक्वस केओएच अल्कोहल्स आर 15। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करें, अल्कोहल्स बनेंगे। सेकेंड मेथड बेटा, इसी में एक और मेथड क्या पढ़ा है? नहीं, इसी में एल्काइल हैलाइड से ही। बेटा एल्काइल हैलाइड से दूसरा मेथड आपने क्या पढ़ रखा है? वेरी गुड। दूसरा मेथड था मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली AgOH बन जाता है, लेकिन आपको याद रखना मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो एल्काइल हैलाइड प्लस, अगर एग्जामिनर ने Ag2 और एरो पे वाटर लिख दिया ना, तो भी इसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मानिएगा। सॉरी, ये एल्काइल हैलाइड है तो ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और क्योंकि AgOH है, H है, यहाँ पे OH AgCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बाय रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड विद दिस वन। तो ये वाली रिएक्शन बस मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है बोर्ड पे, बस आपको याद रखना है। एग्जामिनर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहेगा और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी अल्कोहल बनते हैं। ठीक, एक मेथड ये हो गया।
सेकंड मेथड मिटा दूं पहले से। सेकंड मेथड बेटा मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको वो मेथड याद आ जाए जो आपके पढ़े हुए हैं और आसान है। सेकंड मेथड है एल्कीन से। बेटा बताओ बेटा कैसे। तो एल्कीन से भी अल्कोहल बनते हैं और 11th का ये मेथड है। ये 4 तरीके हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, 4 तरीके हैं, लेकिन आपको मेनली फोकस 2 तरीकों पे ही करना है। देखिए कौन कौन से। जानबूझ के हम प्रोपीन ले रहे हैं जिससे कि आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ समझा सके, इसलिए तो प्रोपीन लिया हमने। और प्रोपीन की रिएक्शन चाहे डाइल्यूट H2SO4 से कर दीजिए, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 वाटर देने का काम करता है। तो या तो आपने डाइल्यूट H2SO4 से कर दी, या फिर कंसंट्रेट H2SO4 से अगर रिएक्शन की है तो इसके बाद आपको वाटर से बॉयल करना पड़ेगा। अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 की जगह कंसंट्रेट H2SO4 से की है तो कंसंट्रेट H2SO4 से करने के बाद आपको वाटर से बॉयल करना पड़ेगा। तो इन दोनों मेथड में अल्कोहल बनते हैं मार्कोनिकॉफ से, यानी बीच में OH आ जाता है। तो चाहे तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो या कंसंट्रेट, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में अल्कोहल बनता है। तो दूसरा मेथड आप कॉपी में ऐसे लिखेंगे बाय या फ्रॉम एल्कीन्स, और बेटा फ्रॉम एल्कीन्स में क्या लिखेंगे, बाय रिएक्टिंग एल्कीन विद, एल्कीन की रिएक्शन कर दीजिए डाइल्यूट H2SO4, और या तो डाइल्यूट से कर दो या और विद कंसंट्रेट H2SO4 फॉलोड बाय बॉइलिंग विद वाटर। पहले कंसंट्रेट H2SO4 से करेंगे और फिर वाटर के साथ इसे बॉयल करेंगे, फॉलोड बाय बॉइलिंग विद वाटर। बेटा पहले कंसंट्रेट H2SO4 से और फिर जो बना उसे वाटर के साथ बॉयल करेंगे, फिर अल्कोहल बनेंगे। डन, पहले 2 मेथड क्लियर है। तो इन दोनों मेथड में कार्बोकैटाइन भी बनता है, कार्बोकैटाइन स्टेबल भी होता है, दिस वन। तीसरा मेथड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में है, वो है HBO, और 11th में भी था। वेरी गुड, सही है। इसकी फुल फॉर्म थी हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीड। फिलहाल एल्कीन का कर रहे हैं तो ऑफ एल्कीन ही लिखेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम एल्कीन का कर रहे हैं HBO, तो ऑफ एल्कीन। तो अगली मेथड का नाम है HBO। अब बच्चों किसे याद है HBO? HBO रिएक्शन किसे थोड़ी बहुत रिकॉल है? ठीक है बेटा, HBO रिएक्शन में ये है प्रोपीन, ठीक है, और प्रोपीन की रिएक्शन की जाती है पहले स्टेप में B2H6 से, ये है डाइबोरेन। और B2H6 से करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है जिसे ट्राई एल्काइल बोरॉन कहते हैं, उसको हम हीट करते हैं। जो पहले स्टेप में बन जाता है उसे हम हीट करते हैं H2O2 NaOH, ठीक है, H2O2 और NaOH के साथ हीट किया, वाटर की प्रेजेंस में हीट किया, तो ओवरऑल ये वाटर आके जुड़ जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, ध्यान इस H2O2 से रखना है। H2O2 से दिमाग में क्या आता है, परऑक्साइड। तो ऐसा लगेगा हाँ भाई परऑक्साइड था, वाटर जुड़ गया और OH किनारे आ गया, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि रिएक्शन यही होती है, तो याद ये रख सकते हो कि हाँ भाई परऑक्साइड था इसलिए OH किनारे आ गया। बट ये परऑक्साइड मैकेनिज्म नहीं है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, इसे जरा ध्यान रखिएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है फ्री रेडिकल में टूटे बॉन्ड और फ्री रेडिकल एडिशन हो, जबकि यहां से यहां तक कहीं कोई फ्री रेडिकल एडिशन नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखने के लिए मैंने कहा है, इससे आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट बनाना है। बट याद रखिएगा 12th में तो नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन में जानबूझ के वो पूछता है कि हाँ भाई ये जो HBO है ये मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनी, तो भी मार्कोनी ही है क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं,
ठीक है। तो आपकी सेकंड HBO में आपको लिखना क्या था, बाय रिएक्टिंग एल्कीन्स विद डाइबोरेन, बाय रिएक्टिंग एल्कीन्स विद डाइबोरेन followed by alkaline hydrolysis। बेटा हाइड्रोलिसिस में वाटर आ गया, एल्कलाइन कहा तो NaOH आ गया, followed by alkaline hydrolysis in presence of H2O2, alkaline hydrolysis in presence of H2O2, comma, alcohols are obtained, alcohols are obtained। ठीक है, और एक लाइन और लिख लीजिए, ओवरऑल इट अपीयर्स को अंडरलाइन कर लेना, ऐसा नहीं हो रहा, बस लग रहा है हमें। ओवरऑल इट अपीयर्स एज एडिशन ऑफ वाटर, ओवरऑल इट अपीयर्स एज एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, overall it appears as addition of water on alkene by Sadzeff rule। Overall it appears as addition of water on alkene by Sadzeff rule। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंटी मार्कोनी बोलना चाहिए, मैंने जानबूझ के सैडजेफ बोला था, तो जिसने सैडजेफ लिखा है वो चपत अपने आप खुद मार ले, क्योंकि अगर मैंने कहा पड़ोसी मारेगा तो बहुत तेज आवाज आएंगी, है ना। तो बेटा थोड़ा जगते हुए लिखो, सोइए मत, है एक दोनों पन्ना ही पलट जाओ, आज पन्ना ही बदल देंगे हम, है नहीं, हमने पेज ही चेंज करना है। तो ओवरऑल इट अपीयर्स एज एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं है, बट इट इज अ मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, याद रखिएगा ये मार्कोनिकॉफ ही है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते नहीं है इसलिए। तो दो मेथड हो गए। अब बेटा जो तीसरा मेथड है, ये अधिकतर बच्चे भूलते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरे मेथड को जरा मार्क कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये मेथड ज्यादा जरूरी है। ये मेथड क्या है बच्चों, ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहलाते हैं 1 डिग्री अमीन, ये कहलाते हैं प्राइमरी अमीन, RNH2 प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप में अगर नाइट्रोजन लगी होगी, NH2 ग्रुप लगा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है बेटा। अच्छा, ये कई बच्चे गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं। बताओ बेटा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये वाला कार्बन तो सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन ये अमीन प्राइमरी अमीन ही है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, प्राइमरी अमीन है। तो अमीन्स का देखने का तरीका ये नहीं है कार्बन कैसा है, अमीन्स की डिग्री देखने का तरीका नाइट्रोजन देखना होता है। अब है सेकेंडरी अमीन, अगर नाइट्रोजन से दो तरफ एल्काइल होगा तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन से तीनों तरफ एल्काइल होगा तो टर्शरी। तो अमीन्स में और बाकियों में देखने का तरीका अलग है। जैसे हेलोजन में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या था, तो आपने हेलोजन किस कार्बन से जुड़ी वो देखा था, वो कार्बन से कितने एल्काइल है। अल्कोहल कैसे देखा कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उससे एल्काइल कितने हैं। लेकिन अमीन्स की कहानी अलग है। अमीन्स में अमीन ग्रुप से नहीं, अमीन ग्रुप के आगे जो कार्बन है उससे नहीं देखते वो कितने डिग्री का है, अमीन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े वो देखना है। मतलब इस नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े, तो ये वाले नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये प्राइमरी आया समझ में। बताओ बेटा, ये एक कार्बन है, इसके इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है, इधर H है, इधर कार्बन है, इधर H है, इधर कार्बन है। बताओ बेटा कौन सी डिग्री, समझ में आया। तो भैया इस नाइट्रोजन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, बाकी तो H लगे हैं, तो ये वाली अमीन्स क्या कहलाएंगी, प्राइमरी अमीन। समझ में आ रहा है इसका मतलब। अब बेटा यहाँ जो रिएक्शन है वो प्राइमरी अमीन से है, और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो, ये तुम पढ़ चुके हो, बस तुम एरोमेटिक पढ़ चुके हो, एलिफेटिक आज लिख रहे हो। अगर प्राइमरी अमीन की हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से, बच्चों ये है नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। प्राइमरी अमीन की अगर हम नाइट्रस एसिड से करते हैं तो मैकेनिज्म की तो आपको जरूरत नहीं है, ये रहा प्राइमरी अमीन, और बेटा ये रट्टाफिकेशन तरीका HNO2, ठीक है, बस रट्टाफिकेशन।
तो हमने कहा ये निकल गया वाटर, ये निकल गया N2 और ये बन गया अल्कोहल। तो प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड से क्या बना लेते हैं? अल्कोहल। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। अच्छा बेटा, मैंने ये कहा ये रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो, कहां पढ़ी? ये वाली रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब याद आए तब ना। नहीं बेटा, ये हॉफमैन अमोनोलिसिस नहीं है। हॉफमैन अमोनोलिसिस की एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से की थी, ये नहीं है बेटा। ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं यार। ऑर्गेनिक की रिएक्शन पी ब्लॉक में कैसे पागलों वाली बातें करती है। मतलब अल्कोहल चैप्टर, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अल्कोहल के पूरे पूरे एसेंस लेके बैठे हो। आधे ज्यादा झूम रहे हैं, बोले हाँ बी ब्लॉक में पढ़ी थी हमने, इतना पी याद आ रहा है। हाँ ठीक है, हमने ऑर्गेनिक में आपको या पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी सैंडमेयर रिएक्शन, याद आया? हाँ, सैंडमेयर रिएक्शन में हमने पहला स्टेप पढ़ाया था कि पहले डाइजोटाइजेशन करना पड़ता है। और एक बारी मैं वो रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं तो आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए। वहां हमने कहा था कि अगर एनेलीन की रिएक्शन NaNO2 एंड HCl से करें एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। और वहां ये पॉइंट भी लिखाया है कि एलिफैटिक अमीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाते। इसमें भी पहले स्टेप में यही बनना था। ये बेटा HNO2 है यही चीज। एक्चुअली HNO2 अनस्टेबल है, आज भी पढ़ा है पी ब्लॉक जिन्होंने पढ़ा है, तो HNO2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो NaNO2 एंड HCl लेते हैं यहां पे भी। तो यहां पे भी ये बनता है RN2Cl, लेकिन ये अनस्टेबल है। भैया ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंस हो जाती है। यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N से क्या है? रेजोनेंस, जबकि यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और बेटा क्योंकि रेजोनेंस यहां नहीं है तो ये तो अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल टूट जाता है ये प्लस चार्ज, और ये रह जाता है R प्लस और OH माइनस आके जुड़ के अल्कोहल बनते हैं। तो पॉइंट क्या है? प्राइमरी एलिफैटिक अमीन अगर होगा तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके क्या दे देगा? अल्कोहल। लेकिन अगर एरोमेटिक अमीन होगा तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा 0 to 5, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो भी अल्कोहल बनाएगा, फिनॉल कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, तो अब आप रिएक्शन के लिए कॉपी में लिख लीजिए फ्रॉम अमीन, उसमें आप पॉइंट करके लिखेंगे प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। समझ में आ गया? एरोमेटिक नहीं, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन on reacting with primary aliphatic amine on reacting with nitrous acid. Primary aliphatic amine on reacting with nitrous acid, that is nitrous acid क्या है बेटा? That is NaNO2 and HCl. Primary aliphatic amine on reacting with nitrous acid, that is NaNO2 and HCl, then alcohols are obtained. तब अल्कोहल्स बनते हैं। तो प्राइमरी एलिफैटिक अमीन से अल्कोहल बनते हैं। डन। और अगर एरोमेटिक होती तो डाइजोनियम सॉल्ट बनते, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो एक नोट करके, जैसे वहां 3 पॉइंट बोले थे वही दोबारा बोल दे रहा हूं, नोट करके। यहां नोट का पहला पॉइंट होता है कि अगर ये एनेलीन होता और यहां NaNO2 एंड HCl ले लेते एट 0 to 5 डिग्री पे, तो यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट बनते। अगर एरोमेटिक होता और लो टेम्परेचर होता तो डाइजोनियम सॉल्ट बनते, तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनते। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है एलिफैटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस करने के लिए। अगर यहां पे आप सेकेंडरी अमीन कोई ले लेते हैं, यानी ये जैसे हमने लिख लिया ना C2H5NH होल ट्वाइस, ये सेकेंडरी अमीन है। और अगर ये सेकेंडरी अमीन NaNO2 एंड HCl से रिएक्ट करता है तो ये सेकेंडरी अमीन इसमें चेंज हो जाता है, और इस चीज को हम कहते हैं ऑयली नाइट्रोसो अमीन। ये येलो कलर का होता है, येलो ऑयली नाइट्रोसो
अमीन, तो सेकेंडरी अमीन भी डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। तो सेकेंडरी अमीन में क्या बनता है, ऑयली नाइट्रोसो अमीन बनता है, ये याद रखना। अभी 2 ही रहने दीजिए, आप पहले इतने कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट इतने तो तैयार करिए। बोलो क्लियर है? क्या आप इथाइल अमीन से इथाइल अल्कोहल बना लेंगे? तो इथाइल अमीन की काय से रिएक्शन करनी होगी, NaNO2 एंड HCl, जिसे नाइट्रस एसिड भी कहते हैं। तो NaNO2 एंड HCl रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेंगे। क्लियर? तो पहला मेथड आज का हमारा क्या हुआ, अरे यार पन्ने पलट लोगे तो देख ही लोगे तो याद आ ही जाएगा आपको। ऑर्गेनिक तभी ज्यादा समझ में आएगी, आप बार बार सोचिए। पहला मेथड हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन से कैसे अल्कोहल बनाएंगे, 2 तरीके से, या तो एक्वस KOH या मॉइस्ट KOH। दूसरा मेथड अल्कोहल बनाने का हमने अभी पढ़ा फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से हमने 2 तरीके से पढ़ा, एक मार्कोनी कह लो, एक जनरल भाषा में एंटी मार्कोनी। समझ में आ रहा है, वो भी मार्कोनी है लेकिन जनरल भाषा में एंटी मार्कोनी। तो एक डाइल्यूट H2SO4 या कंसेंट्रेट H2SO4 था, और दूसरा HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा मेथड अभी हमने लिखा है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। प्राइमरी एलिफेटिक दोनों वर्ड बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सेकेंडरी अमीन बोल दिया तो कुछ और बनता है, और अगर एरोमेटिक बोल दिया तो कुछ और बनता है। इसलिए प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की नाइट्रस एसिड जो कि NaNO2 एंड HCl है, उससे रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। 3 मेथड क्लियर? चौथा मेथड लिखें बेटा, ये चौथा आप कई बार कर चुके हैं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सीधा आप हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए। हाइड्रोलिसिस में बेटा एक तो ये है कि आपने एस्टर लिया, और ये था एस्टर, RCOOR- एस्टर लिया, या चाहे नाम ले लीजिएगा CH3COO C2H5, ये हमने एस्टर ले लिया, ठीक है, CH3CO। शायद आपको याद आ गया हो, इसकी वाटर से रिएक्शन करें और बेटा एरो पे H आए। क्या आपको याद आया? याद आया बेटा? यहाँ ये वाला पार्ट अपने एसिड में जाता है, ये वाला पार्ट अल्कोहल में, और ये रिएक्शन हो गई एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कोहल बना है। बच्चों ये रिएक्शन हमने पढ़ाई है केमिकल काइनेटिक्स में, और इस रिएक्शन में हमने वहां कहा था सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी तो 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है। फिलहाल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये है, इसमें एसिड और अल्कोहल दोनों बनते हैं, ठीक। अगर बच्चों में एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहता तो ये है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी यहां NaOH लिखा होता। और अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते तो बच्चों यहां सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बनते तो यही दोनों प्रोडक्ट, बस ये है कि भैया एसिड और एल्कली एक साथ नहीं रहते, वो रिएक्ट कर लेते हैं, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बनते। फिलहाल अल्कोहल दोनों में बन रहे हैं। और बेटा इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। और अगर ये कार्बन ना, ये वाला, ये एक बड़े कार्बन होता, मतलब 15-17 ऐसे नंबर का कार्बन यहाँ होता, 17 कार्बन की चेन होती, तो ये रिएक्शन कहलाती सेपोनिफिकेशन। जब R ग्रुप बड़ा होता है, ये वाला R ग्रुप, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? सेपोनिफिकेशन। बेटा क्यों कहते हैं इसे सेपोनिफिकेशन? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता तब तो सोप कहलाता, और इसीलिए तो ये रिएक्शन क्या कहलाती? सेपोनिफिकेशन। फिलहाल इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, जबकि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 थी, ऑर्डर 1 था, और इसलिए ये रिएक्शन सूडो यूनिमोलिकुलर में आई थी। बोलो भैया ये मेथड क्लियर है? क्लियर है? अगर बेटा हाइड्रोलिसिस हम ईथर की करेंगे तो भी यही बनेंगे। व्हाट आर ईथर? ROR, इसे ईथर कहते हैं, ठीक है। ROR ईथर होता है, और ईथर में पानी ऐड कर दो तो ROH के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ईथर की भी हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनेंगे। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर अल्कोहल ओके। ऊपर एस्टर था, ये ईथर है, और यही ऑर्गेनिक में थोड़ी सी दिक्कत है कि बच्चों को ये वर्ड्स कई बार कंफ्यूज कर लेते हैं।
कि भैया एस्टर कौन, ईथर कौन, तो थोड़ा 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ईथर वर्ड है ROR, ठीक है, और एस्टर है RCOOR। बोलिए। नहीं, अलग होंगे तो ROH R-OH दोनों अल्कोहल बन जाएंगे अलग अलग। भाई यहाँ तो ये बॉन्ड टूटा, एक तरफ H आया एक तरफ OH आया, तो दोनों ROH बना लिया आपने, अदरवाइज अलग अलग अल्कोहल बन जाते। एक साथ लिखेंगे तो ये अलग अलग। कोई डाउट? मिटा दूं ये मेथड। अगला मेथड है आपका बाय रिडक्शन। हम रिडक्शन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, बाय रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन किसका करें बेटा? ये कंपाउंड होते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया, जैसे मान लो मैंने ये एल्डिहाइड लिया या ये कीटोन लिया, तो अब आपको दिखना चाहिए कि अगर मैं एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ूंगा, जब मैं एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ूंगा ये डबल बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन दोनों तरफ आएगी, तो क्या आपको दिख रहा है ये CH3 CH2OH हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटा, एक H इसे दिया एक H इसे, जो इसे H दिया तो एक H पहले से था, तो CH3 CH2OH। बेटा ये अल्कोहल बना प्राइमरी अल्कोहल, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन का अगर रिडक्शन करूंगा तो बेटा ये अल्कोहल कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? LiAlH4। भैया जो हाइड्रोजन देगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, LiAlH4 NaBH4 या हाइड्रोजन इन निकल, ठीक है, हाइड्रोजन इन निकल, जिंक इन HCl, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करके दिखाया, और कार्बोनिल ग्रुप अगर रिड्यूस होंगे तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे और कीटोन से सेकेंडरी। तो हेडिंग का नाम है रिडक्शन, और रिडक्शन में आप लिखेंगे द जनरल रिड्यूसिंग एजेंट्स आर LiAlH4 NaBH4, हाइड्रोजन इन निकल या जिंक एंड HCl, ठीक है। और भी बहुत से हैं, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट 11th में भी पढ़ाए गए हैं, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में पता है क्या है, क्या स्पेशलिटी है? नहीं, इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे ऑर्गेनिक के हिसाब से ये मेन पॉइंट है कि अगर कहीं पीछे डबल बॉन्ड लगा हो, ये डबल बॉन्ड लगा है, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते और अल्कोहल बना देते हैं। तो याद रखना है, अगर हमें एलाइल अल्कोहल बनाना है बेटा, इस कंपाउंड का नाम है एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन, और इससे हमें एलाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड बचा रहे, और एल्डिहाइड अल्कोहल में चले जाएं, तो एल्डिहाइड से तो अल्कोहल बन जाए लेकिन डबल बॉन्ड चेंज ना हो, तो आपको LiAlH4 या NaBH4 लेना पड़ेगा। तो नोट करके क्या लिख सकते हैं? LiAlH4 और NaBH4 do not reduces olefinic linkage. LiAlH4 और NaBH4 do not reduces olefinic linkage. LiAlH4 और NaBH4 do not reduces olefinic linkage। और ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कोर्स में है, सबसे ऊपर वाला। टाइम देखना बेटा कितना होगा ये? 5 मिनट है। चलिए रिडक्शन को ये कल कंटिन्यू करेंगे, रिडक्शन अभी बची है जो इक्वेशन, और रिडक्शन को ध्यान रखिएगा, कल इतने वो पढ़ के आइएगा बेटा, ज्यादा बेटर होगा। चलो।